वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिग पुश थ्योरी। और इसके बाद हम बिग पुश थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं, इसके बाद जो है कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लेवेंस्टीन के द्वारा, है ना। और उसके बाद जो है कि समय अगर हुआ तो हम कैलेंडर मॉडल, तो हालांकि मैं एक पूरा अलग ही लेक्चर है उसी में बनाऊँगा, ठीक है ना। और बाकी जो थ्योरीज हैं एक दो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिग पुश थ्योरी। तो बिग पुश थ्योरी जो है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा इसका आइडिया दिया था कि बिग पुश एक्चुअल में है क्या। मैंने बताया था कि भाई अगर कोई मान लो कि मैंने एग्जांपल इससे दिया था कि कार है एक कोई, है ना, कार है कोई, तो इस कार को भाई ये 2 साल से खड़ी हुई है, ये पूरा जाम हो चुकी है। तो अब इसका एक्चुअल में अंदर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस कार को जो है कि 200 मीटर लगातार जो है कि एक बार अगर पुश कर दिया जाए, मान लो धक्का दे दिया जाए, 200 मीटर तक धक्का मारते लेगा तो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मारने वालों की चीज़ नहीं पता है, वो क्या कर रहे हैं, इसको जो है कि 50-50 मीटर धक्का दे रहे हैं, और ऐसा वो 85 बार कर चुके हैं, यानी 2500 मीटर धक्का दे चुके हैं, लेकिन कार नहीं स्टार्ट हुई है। यानी कंट्री अगर कोई अनडेवलप्ड कंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फिर भी जो है कि वो डेवलप्ड नेशन की टक्कर में नहीं आ रही है, यानी वो रन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जो है कि वहाँ पर एक्चुअल में जो है क्या कि ये वाला हिसाब किताब है कि 50-50 मीटर का धक्का यहाँ पे दिया जा रहा है, वो कार जो है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर उसको लगातार जो है कि 200 मीटर का धक्का है तो उसमें कुछ जो टॉर्क है वो जनरेट होगा, और उस टॉर्क जनरेट होने के यानी वो गर्म हो जाएगा, जो भी उसका पिस्टन वगैरह चलेगा तो गर्म होगा, फिर वो उसमें से जो भी है टॉर्क जनरेट होगा, तब फिर वो एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी इसकी थ्योरी है। लेकिन जो है कि 50-50 मीटर जब तक उसको हीट ही नहीं हो पा तो वो स्टार्ट क्या होगी, तो ऐसे उसको चाहे 100 बार दे दो चाहे 1 लाख बार दे दो तब भी नहीं स्टार्ट होगा ये। तो ये बिग पुश ने कहा कि भाई अगर आपने 50-50 करके अगर आपने 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम ले लें इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पर अगर 50-50 रुपये का या 50-50 मिलियन डॉलर का आपने 50 बार इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तब भी जो है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि पैसा लग रहा है एक बारी में, और वो बढ़ जा रहा है सबके बीच में। यानी जो है कि भाई आप बताइएगा कि आपने जो है कि सबकी जेब में क्या करा, 1000-1000 रुपये डाला, 1000-1000 रुपये डाला, है ना, और 100 लोग हैं तो आपने सबकी जेब में 1000-1000 रुपये डाला, ठीक है ना। 100 लोग यानी जो है कि आपका कितना पैसा बढ़ गया, 1 लाख रुपये आपका बढ़ गया। और आपने जो है कि फिर 15 दिन बाद 1000 रुपये डाला, बात समझो। तो जो आपने 1000 रुपये डाला है मेरी जेब में, मान लो आपने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो भाई वो पैसा क्या करा, मैं तो खर्च कर दूँ, या मैंने आपकी जेब में डाल दिया, मान लीजिए 1000 रुपये, कितना बड़ा अमाउंट है आप बताइए। आप क्या करोगे, 15 दिन में आपको मतलब पता ही नहीं लगेगा कहाँ चला गया वो पैसा, खर्च हो जाएगा। और मैंने ऐसे करके आपको हर 15 दिन पे मैंने आपको ये पैसा कम से कम तो नहीं 1000 बार डाला, 1000 बार डाला, है ना। ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, 50-100 बार मान लो, 100 बार डाला है ना, तो 1000-1000 यानी 1000-1000 मैंने आपको पास 100 बार डाला पैसा। तो मतलब 1 लाख रुपए आपको दिया, लेकिन 1 लाख रुपए आपको पता ही नहीं लगा, क्योंकि जो है कि वो इतना कम अमाउंट आपको मिलता था, 1000-1000, है ना। तो एक मैं इस पे और बताऊंगा टॉपिक, एक कहानी और बताऊंगा, उससे अभी आप समझोगे। तो ये जो 1000-1000 रुपये डाला, तो ये जो है कि पता ही नहीं लगा। लेकिन अगर यही मैंने 1-1 लाख, क्योंकि मैंने दिया तो आपको 1 लाख है, पूरा 100 बार दिया ना, अगर मैंने आपको अगर ये पैसा 1 लाख दे दिया होता, या ये पैसा जो कोई जो भी बांट रहा है 100 लोगों में 1000-1000, अगर ये सबको 1-1 लाख रुपए एक ही बार में दे, तो यानी कुछ आपके काम आएगा, कुछ आपके काम आएगा, कुछ आप मतलब उस 1 लाख में कर सकते हो ना। मतलब कोई एक मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, 1 लाख में कोई भी अगर छोटा मोटा व्यक्ति है तो वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यानी जो है कि वो एक गरीबी की जिंदगी जी रहा था, उसको अगर 1 लाख रुपए मिल गया तो वो कुछ बेचारा जो है कि कुछ ना कुछ जो है कैपिटल ले आएगा, छोटी सी कोई भी दुकान रख लेगा, कपड़े की दुकान रख लेगा, है ना, छोटा मोटा जो है कि ढाबा वगैरह खोल लेगा, मतलब इन द सेंस कोई अगर अपनी जो भी लोकेलिटी है वहीं पे वो कुछ ना कुछ बनाने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं तो वो कुल मिला के डेवलप हो जाएगा। और 1000-1000 रुपये दिया, दिया तब भी 1 लाख रुपए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसको हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बिग पुश ने यही कहा, एक बार में धक्का दे दो, यानी ये 50-50 मीटर आप इसको धक्का दे रहे हो, एक काम करो इसको सीधा 200 मीटर धक्का दो, तब ये रन कर जाएगी और आपका उतना पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो बिग पुश का कहने का मतलब यही है, ठीक है ना, ये चीज़ है। एक जो है कि उदाहरण मैं आपको ये देने वाला था कि एक बार की बात है, एक बार की बात है कि जो है कि बारात एक गई, जो है कि पहले बारात जाती थी लड़की की घर वाले, है ना। तो लड़की की तरफ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भैया लड़कों वालों से कि बारात में हम इस बेस पे करेंगे कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि ये कौन सी बात, ये कौन सी शर्त है कि बूढ़ा व्यक्ति नहीं आए। तो कहा कि नहीं, बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए बारात में, है ना।
और उसके बाद अगर आपने बारात सही तरीके से निपटा ली, और वहाँ भी मेरी एक शर्त होगी, वहाँ भी जब आप बारात लेके आओगे वहाँ भी एक शर्त होगी मेरी, और वहाँ भी अगर वो वाली भी शर्त आपने मान ली मेरी, तब तो जो है कि बारात हम कर देंगे। जो भी मान लो लव मैरिज वगैरह हो या कुछ भी हो, तो इस तरह की शर्त तब तो हम आपकी बारात कर देंगे, बारात हम कर देंगे, अपनी लड़की जो की बारात आपके साथ कर देंगे, है ना। अन्यथा जो है कि बारात आप ऐसी आपको खाली वापस लानी पड़ेगी। तो लोग सनक के बोले कि लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति भी मना करा, यानी जो है कि बूढ़ा व्यक्ति को ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या पता क्या शर्त रखते हैं वो, है ना, और बूढ़ा व्यक्ति जो है कि ले जाना जरूरी है। तो ये लोग जो है कि बूढ़े व्यक्ति को लेके गए, भाई बक्से के अंदर बंद कर लिया, बूढ़े के अंदर जो नहीं बक्सा वगैरह होता है इसमें अंदर बहुत सारा वो सब आइटम आइटम जाता है, तो बूढ़े व्यक्ति लेट गए उसमें, बंद कर लिए, चुपके से ले गए, मतलब सब गए वहाँ पे, देखा था कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, तो कुछ ठीक है। कहा कि शर्त ये है कि जो है एक व्यक्ति को एक जो ना बकरा पूरा होता ना, नॉन वेज, हालांकि मैं तो नहीं, लोग जो भी लोग खाते हो तो वही समझिएगा, जो लोग नहीं खाते तो वो ऐसा ना समझिएगा। तो एक व्यक्ति को एक बकरा खाना पड़ेगा, एक व्यक्ति को पूरा एक बकरा खाना पड़ेगा। अगर खा लेता है, हर व्यक्ति खा लेगा, जितने बराती उतने बकरे बनवा दिए जाएंगे, है ना। अगर आप सब लोग फिनिश कर लेते हो, है ना, तो जो है कि आपके साथ हम बारात कर देंगे। तो जो कि यार बहुत बड़ा टास्क है भाई, बकरा एक बहुत बड़ा हो गया, एक व्यक्ति एक एक पूरा कैसे खा लेगा, है ना। और मान लो हो सकता है एक आध पहलवान हो, लेकिन सब थोड़ी उसमें पहलवान होंगे। तो अब ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई कि कहा कि इसका मतलब तुम बारात करना नहीं चाह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं कहा था शर्त रखूंगा मैं। तो कहा ठीक है। तो वो दिमाग में आई बात लोगों की, अरे बाबा को लेके बाबा से पूछे लगे क्या लफड़ा है ये। तो बोले बाबा जो है कि बारात तो वापस करनी पड़ेगी। बोले क्या बात होगी। बोले कि ऐसा ऐसा है कि एक व्यक्ति को पूरा एक बकरा खाना है। ये तो खा ही नहीं सकते भाई, ऐसे इतना बड़ा कैसे, मतलब इतना बड़ा होता बकरा कैसे खा लेंगे भाई, एक व्यक्ति कैसे खा लेगा। तो बोले कि बिल्कुल खा लोगे। बोले क्या, कैसे। कहा कि एक तरीका है कि क्या। कहा कि तुम उनसे कहो कि आपकी शर्त मेरी मुझे मंजूर है, आपकी शर्त जो है कि मंजूर है हम लोगों को। कहा कि कैसे कहते मंजूर है भाई, एक बकरा पूरा कैसे खा लेंगे। कहीं कह दो कि भैया शर्त मंजूर है, उसका एक तरीका है कि क्या। कहा कि तरीका ये है, फिर आप उनसे कहना आपकी शर्त तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने तरीके से खाएंगे हम लोग, हम अपने तरीके से खाएंगे भाई, जैसा मेरा मन करे हम वैसे खाएंगे। और जब खा लें तभी बात करना, अगर नहीं खा पाए तो मत करना। जितने बकरे उतने सब खत्म हो जाएंगे, हम ही लोग खाएंगे। कि क्या तरीका बाबा, ये कैसा तरीका। बाबा ने बताया आप एक काम करना, बराती कितने लोग हैं, होगा कि ऐसे 100-200 बराती हैं। कहा कि तो एक काम करो, उनसे कहना कि बकरा जो है, मतलब एक एक बकरा एक बार में ना आए। कहा कि उनसे कहना एक बकरा जो है बनवाना पहले, है ना, एक बकरा बनवाना, और वो बकरा जो है कि सबके बीच में बांटा जाए, वही बकरा। और फिर उनसे कहना कि दूसरा भाई फिर लाओ, दूसरा लाओ। तो ये जो है कि कंडीशन बताई बाबा जी ने। अब आप ये बताइएगा, फिर उन्होंने वहां पे जाके बोला, तो कहा कि भैया आपकी शर्त मंजूर है और एक बकरा लाइए। तो उन्होंने कहा कि, है ना, तो वो समझ गया कोई ना कोई आया जरूर उड़ा। तो उन्होंने सर्च वर्च करा, लेकिन उन्होंने बक्से के अंदर इतना कर रखा था कि ध्यान ही नहीं दिया। तो फंस गए वो लोग। अब ऐसा करना चाहिए कि एक बकरा अगर बनेगा, अब फिर वो जो 200 लोगों में बांटा जाएगा, तो वो इतना इतना पड़ेगा भाई, इतना इतना पड़ेगा। अब इतना जो है कि पड़ा, और जब तक खाया तब तक दूसरा बन के आएगा, तब तक वो पता नहीं कहाँ गया, है ना। तो वो 200 लोग थे, जो भी लोग थे उतने बकरे थे, वो सब निपट गए। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर ग्रोथ नहीं देता है, ऐसा बिग पुश ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कि काम नहीं करता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बारी में लगा दो, यानी एक बकरा अगर किसी व्यक्ति के लिए खिला दो तो फिर वो फंस जाएगा, वो नहीं खा पाएगा, वो इतना मोट, मतलब हालांकि अगर ऐसा है तो सबने एक एक तो बकरा खाया ना, लेकिन पता नहीं लगा। तो वहां पर कंडीशन ये आ जाती है कि बिग पुश कह रहे हैं कि भाई एक बार में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे किसी भी अनडेवलप्ड एलडीसी कंट्री में, अनडेवलप्ड कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, लेकिन जो है कि वो कंट्री जो है कि जो डेवलपिंग कंट्री उनकी रेस में भी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मोटा अगर एक बार इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो पूरी कंट्री में, तो इट मीन्स जो है कि वो कंट्री जो है कि डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में आ जाएगी। तो ये चीज थी। थियोरेटिकल जो पोर्शन है वो समझ लेते हैं यहाँ पर। एज पर दिस थ्योरी अ लार्ज एंड कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम, एज पर दिस थ्योरी अ लार्ज एंड कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई मिनिमम अमाउंट। देखो ये लार्ज है ना, यहाँ पर लार्ज है ना,
comprehensive program required in the form of high minimum amount of investment. हाई मिनिमम यानी हाईएस्ट अमाउंट, तो कम से कम, जैसे कम से कम मान लो हाईएस्ट, मान लो कि ये गाड़ी के लिए क्या था कि 200 मीटर जो कि पुश करा जाए तब ये स्टार्ट हो जाएगी भाई, स्टार्ट हो जाएगी ये गाड़ी, है ना। और ज्यादा से ज्यादा भाई इसको 300 दे दो, फिर वो 300 कर दो, 500 मीटर धक्का देते चले जाओ, लेकिन कम से कम तो जो है कि जो मिनिमम है, मिनिमम हाईएस्ट यानी जो है कि जो मिनिमम जो अमाउंट है वो देना चाहिए इसको। मिनिमम हाईएस्ट मतलब 200, है ना। हाईएस्ट मतलब फिर वो कितना भी, अब लेकिन हाईएस्ट जो है कि मिनिमम है उसका हाईएस्ट का वो 200 है कि 200 पे स्टार्ट हो जाएगी, 200 से कम भी काम नहीं चलेगा, मिनिमम तो 200 है। टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का ऑब्स्टिकल है उसको पार करने के लिए, है ना, आपको इतना पुश करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और उदाहरण, है ना, ये आपका पहाड़ है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है ना, यहाँ पे आपकी गाड़ी है इस तरह से खड़ी हुई है। अब आप जो एक बार धक्का लेके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने दम तोड़ दी, फिर नीचे गाड़ी चली गई, यहाँ पे आपने दम तोड़ दी, फिर नीचे चली गई, फिर आपने धक्का लेके यहाँ पे गाड़ी जो कि छोड़ दी, फिर जहाँ मतलब साइकिल ड्राइव कर तो आप यहाँ तक ले आए साइकिल, फिर आपने हिम्मत छोड़ दी। इनका कहना है बिग का भैया एक बार आप यहाँ तक ले आओ, इतना तो आपको करना पड़ेगा, आप एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ तक, इतनी बार आप कई बार 50 बार चले, जब तक जो है कहाँ से कहाँ चले जाते आप। तो इससे बढ़िया एक बार हिम्मत बांधो, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यानी इसे ओवरकम कर लो आप, ये चीज़ है यहाँ पर, है ना। which are formidable and pervasive in the developing country and to the launch it on the path of economic growth, ये चीज़ है। He mentioned that like an aeroplane, if any underdeveloped country too needs initial huge investment to launch and thereafter the economic growth will be सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्लेन कोई एक बार ग्राउंड को बहुत तेज से हिट करके ऊपर उड़ता है, तो ऐसे ही एक बार हिट करना पड़ेगा कंट्री के लिए। बाय बिट बाय बिट विल नॉट बी फीजिबल, यानी थोड़ा थोड़ा जो कि वो काम नहीं करेगा, है ना। वो उसी तरह घुस जाएगा जैसे कि बकरे खिलाते गए एक एक जो है कि थोड़ा थोड़ा करके, अब वो 200 के 200 बकरे पूरे खा गए, तब भी उनका भला नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ है। द बेसिक रैशनल ऑफ द बिग पुश थ्योरी, द बेसिक रैशनल ऑफ बिग पुश लाइक बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ऐसे ही जो है कि यहाँ पर बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, वो भी कहती है कि हर एक इन्वेस्टमेंट में इक्वल जो है कि इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन बिग पुश कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप बैलेंस ग्रोथ ही करो, लेकिन आप मोटा इन्वेस्टमेंट करो, वो भले चाहे आप कुछ ही सेक्टर्स में क्यों ना करो, है ना। इन द थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन द थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर डिफाइंड एज दोज अनपेड बेनिफिट्स, है ना। इन द थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है, external economies are defined as those unpaid benefits which go to third parties. The private cost and price of products fail to reflect these and the market price have to be corrected if an account of external economy. तो यहाँ पर जो कहा गया है कि बेसिक रैशनल ऑफ द बिग पुश लाइक बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, जो कि बेस्ड है किस पर है, आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमी का जो आइडिया है, एक्सटर्नल इकोनॉमी का आप कह सकते हो कि जो बाहरी आर्थिक कंडीशंस हैं, बाहरी जो आर्थिक कंडीशन होती हैं उस पर डिपेंडेंट है। इन द थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमने बात की, जहाँ पर हमने पीगू वेलफेयरियन इकोनॉमिक्स की बात करी, वहाँ पर और भी फर्दर जो कि सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हमने वहाँ पर करी थी, है ना। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर डिफाइंड एज दोज अनपेड बेनिफिट्स, वो अनपेड बेनिफिट है एक्सटर्नल इकोनॉमी विच गो टू थर्ड पार्टी, यानी बाहरी की जो पार्टी उसमें चले जाते हैं। द प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट के प्राइस है जब उसकी कॉस्ट है ना, फेल हो जाते हैं टू रिफ्लेक्ट दीज एंड द मार्केट प्राइसेस हैव टू बी करेक्टेड इफ एन अकाउंट ऑफ दीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज इज टू बी टेकन। और मार्केट प्राइस जो है कि वो आपके क्या होना चाहिए, करेक्ट होने चाहिए अगर ये कोई बाहरी इकोनॉमी आती है। तो ये आपकी नॉर्मल सी बात यहाँ पर थी। ही मेंशन्ड 3 काइंड्स ऑफ इंडिविजुअलिटीज एंड एक्सटर्नलिटीज with a view to specify the areas where big push theory needs to be applicable। वो 3 कौन कौन से हैं, इंडिविजुअलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी, दैट इज लंपीनेस ऑफ कैपिटल, समझिएगा आप, जो लंपीनेस ऑफ कैपिटल है ना, स्पेशली इन द क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, लंपीनेस। तो यहाँ पर आप ये बताइएगा कि लंपीनेस से आप क्या समझते हैं, लंपीनेस से आप क्या समझते हैं बताइए, लंपीनेस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर जो है कि लंपीनेस जो यहाँ पर आपका मतलब होता है वो आपका हो जाता है, आप कह सकते हो कि ना एक तरीके से आलसपन, है ना, या मतलब कैपिटल का एक एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी,
एफिशिएंसी होती है, लेकिन उसका यहाँ पर क्या ढीलापन हो, है ना, ढीलापन हो एक तरीके से मान लो, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि इंडिविजुअलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज लंपीनेस ऑफ कैपिटल स्पेशली इन द क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड प्रोडक्शन, जो सोशल ओवरहेड प्रोडक्शन है उसमें। दूसरा क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, यानी जो कि डिमांड को भी नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी वो क्या है कंप्लीमेंट्रिटी ऑफ डिमांड, यानी जैसे कि कार और पेट्रोल, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है कि कार की डिमांड कम कर दो अब पेट्रोल बिकता रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं है। कार की डिमांड कम करो भैया, बहुत सारा कार पेट्रोल चलती है, तो ये इसका भी कम करना पड़ेगा, इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल की डिमांड आप ज़्यादा करो, कार की कम करो, ऐसा कैसे करो, कार होगी नहीं तो पेट्रोल डिमांड ज़्यादा कैसे होगी। तो यानी जो है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग कर दो। तो ये एक डिमांड इसका हो गया, है ना। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग, किंक इन द सप्लाईज ऑफ सेविंग, यहाँ पर क्या है कि किंक है इन द सप्लाई ऑफ द सेविंग, जो है कि आपका उसको भी आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो ये आपका डिमांड, सेविंग और प्रोडक्शन फंक्शन में जो है कि तीन इंडिविजुअलिटी किसने दी है, बिग पुश ने दी है, ठीक है। तो इतना कंडीशन आपके बिग पुश में यही था आपका, ये आप याद कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तीन कंडीशन पूछ ली जाएंगी आपकी ये, और बाकी जो कि क्या थ्योरी है बिग पुश वो पूछ लिया जाएगा। थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ये आपको दी है लेवेंस्टीन ने। इन्होंने कहा कि दो क्रिटिकल जो मिनिमम कम से कम जो एफर्ट है वो आपको क्या लगाने होंगे, और ये लेवेंस्टीन इकोनॉमिस्ट उन्होंने जो कि 1957 में ये दी हैं। ये थ्योरी बेस्ड अपॉन अ रिलेशनशिप बिटवीन तीन फैक्टर, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ डेल एन अपॉन एन, पर कैपिटा इनकम यानी डेल वाई अपॉन वाई, नहीं पर कैपिटा इनकम आपका हो जाएगा पॉपुले इनकम अपॉन लेबर, है ना। और इन्वेस्टमेंट जो आपका है इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में जो कि ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की थ्योरी यहाँ पर दी है। लेवेंस्टीन ने आइडेंटिफाई करा पॉपुलेशन एज एन इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर। पॉपुलेशन जो है भाई, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, ज्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो इनकम तो कम हो जाएगी ना लोगों की। जैसे 100 रुपये जो है कि 5 लोगों में बांटा तो ये 20 रुपये लोगों में पड़ा, लेकिन यही 100 रुपये अगर आप जो बांटो 10 लोगों के बीच में तो ये 10 रुपये कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है कि इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो इनकम को डिप्रेस कर देती है, फैक्टर है या शॉक है। वेयर एज इन्वेस्टमेंट, शॉक मतलब झटका, वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम जनरेटिंग फैक्टर। इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है आपका, इनकम जनरेट करता है, यानी पॉपुलेशन जो इनकम कम करती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करता है, इनकम को बढ़ाता है। वो नॉर्मल सी बात है भाई, आपके घर में जो है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक जो है कि कमा के लाने वाला है, ठीक है, और घर के 5 मेंबर हैं, तो वो इनकम सबके अंदर बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाती है ना इनकम। वो अब वो सबके बीच में बढ़ गई, किसी ने कुछ लिया किसी ने, अब जो है तो यानी अगर 5 से अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हो तो इनकम और आधी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर जो है कि आपके घर में कैपिटल में किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, है ना, तो यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब वो कुछ ना कुछ देगा। मान लो कि कोई दुकान खोल दी गई या कुछ और खोल दिया गया, मान लो कि कुछ भी मॉल वॉल में, मान लो कोई बड़ा सा कुछ काम कर दिया गया, होटल फोटल डाल दिया गया, या मान लो कोई मकान वगैरह बना के उनको रेंट पे उठा दिया गया, तो यानी वो क्या करेंगे, वो तो इनकम बढ़ाएंगे ना, वो इनकम बढ़ाएंगे, फिर से इनकम बढ़ा देंगे। तो यानी पॉपुलेशन इनकम घटाती है, इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ाता है, ये चीज़ है। ही मेंशन्ड दैट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी इज पॉसिबल व्हेन, ग्रोथ जो है कि इकोनॉमी में पॉसिबल है व्हेन द इनकम जनरेटिंग फैक्टर टर्न आउट टू बी मोर पावरफुल देन इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी तेजी से हो रही है उससे ज़्यादा तेजी से आपका कैपिटल ग्रोथ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ पर ग्रोथ होगी, या आप कह सकते हो या ये कह रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, है ना। ये तो कम से कम जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, जो ऐसी जो क्रिटिकल कम से कम कंडीशन ये तो होनी ही चाहिए, इन्होंने ये कहा है ना। अ स्मॉल एडिशनल इन्वेस्टमेंट में गेट अ स्मॉल इनकम, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्मॉल एडिशनल इन्वेस्टमेंट है में गेट अ स्मॉल इनकम, छोटा इन्वेस्टमेंट होगा। मालूम है ना कि आपने छोटी सी शॉप खोली तो उससे मान लो कि भाई जो 10,000 रुपये की इनकम हो रही है, 20,000 की इनकम हो रही है ना। लेकिन अगर आपने भाई बड़ा सा एक मॉल डाल दिया, है ना, तो वहाँ पर तो भाई हो सकता है कि आपकी 2 लाख की इनकम हो या
3 लाख की इनकम हो, है ना, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटी इनकम। तो ये कहना है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में जनरेट स्मॉल इनकम, एडिशनल इनकम वुड बी ईटन बाय द एडिशनल पॉपुलेशन, यानी जो एडिशनल इनकम होगी, तो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मान लो कि जितना हो रहा है उतना ही पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, तो यानी वो तो पॉपुलेशन खा जाएगी, वो तो इनकम, उससे जो इनकम होगी ईटन बाय पॉपुलेशन, है ना, एडिशन टू द पॉपुलेशन विच मे कम टू द वेक ऑफ एडिशनल इनकम एंड हैंस द एफर्ट में फेल। यानी अगर ऐसा होगा कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफर्ट खराब हो जाएंगे। फेल टू जनरल कम्युनिटी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एन इनिशियल सब्सटेंशियली लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहा ना कि भाई यहाँ पर अगर आपने मान लो क्या करा, छोटी सी दुकान खोली, वैसे वैसे तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, या जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर एक आदमी जो है 5,000 रुपये का कंजम्पशन करता है, तो 2 आदमी की इधर ग्रोथ हो गई, और जो आपने दुकान खोली वो भी आपने इतनी खोली कि वो 10,000 रुपये की कमाई कर रही है। तो यानी ये 10,000 रुपये जो ज़्यादा इनकम हुई है ये इनके द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी, तो ग्रोथ कहाँ से हुई भाई, ग्रोथ तो हुई नहीं। जैसे पब्लिक बढ़ रही है उतना ही आप जो है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके जो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हो तो उतना वो कंज्यूम करते हो, यानी ग्रोथ तो सब कुछ बराबर है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि अब क्या है कि इन्होंने कहा कि जो अब जो कंडीशन बननी चाहिए कि आपको अगर इनिशियल जो है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो इनिशियल सब्सटेंशियली लार्ज मनी वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट मे क्रिएट कंडीशंस विच शुड ओवरवेट द पॉपुलेशन, जो आपको जो आउटवेट द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को आउटवेट करते हैं। यानी जो है कि अगर ये 2 लोग पॉपुलेशन में नए ऐड हो रहे हैं तो आप जो है भाई यहाँ पे मोटा इन्वेस्टमेंट करिए, है ना, सीधा सीधा आप एक काम करो, मॉल डाल दो बढ़िया सा, है ना, जो घरेलू माने कोई यहाँ पर मैं इंडिविजुअल एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, तो अगर घर में 2 लोग बढ़ रहे हैं तो आप सीधा सीधा एक मॉल अगर आप डाल दें तो सीधा सीधा ये कितना इनकम देगा, 2 लाख 3 लाख, है ना, या 1 लाख तो देगा ही ना, इस तरह से इनकम देगा। अगर इतनी बड़ी इनकम देगा ये भाई साहब, तो यहाँ पर जो है कि ये कितना खा लेंगे, 10,000 20,000, तब भी तो बचेगा ना, जो 80,000 बचेगा ये लगातार बचता रहेगा, इसका जो है कि 80,000 बचता रहेगा, 10 महीने में 8 लाख बचेगा, 8 लाख से और मोटा कोई काम कर दो। इस तरह से इन्होंने कहा कि ग्रोथ आप करिए जो कि ये जो है कि आउटवेट कर दे इसको पॉपुलेशन को, है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर। दैट इज इफ नेसेसरी इट इज नेसेसरी दैट इनिशियल एफर्ट और इनिशियल सीरीज ऑफ एफर्ट्स मस्ट बी अबव द सर्टेन मिनिमम मैग्नीट्यूड, है ना, ये चीजें इसमें होनी चाहिए। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट देखो, अब एक ये भी है यहाँ पर, मान लो कि ये है, ये गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा है, ठीक है। अब जो है कि हो क्या रहा है, आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा, ऐसे करके ग्रोथ हुई, डाउन हो गई ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो इनकम हुई, इनकम दिखी दिखी इनकम, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम गायब, तो इनकम एक बार दिखी गायब हो गई। ऐसा होता है ना जनरली ऐसा होता नहीं होता, बताइए। जैसे मान लीजिएगा कि आप कुछ बांटने गए कहीं पर भी, अब वहाँ पर आपने बांटा, नई नई चीज़ थी तो 2-4 से लोगों को पता लगा तो आपने बांट दिया, जितना लेके सब बांटा, तो वो दिखा लोगों के बीच में कि हाँ जो है कि कुछ उनको मिला है। लेकिन जो है कि दूसरी बार आप बांटने के उतना ही आपने कहा दोबारा दिखेगा, लोग खुश होंगे, उनको कुछ ना कुछ मिला है, वहाँ पे भीड़ आपको मिल गई, इनकम बढ़ गई, मतलब जो है कि जनता बढ़ गई, पब्लिक बढ़ गई, तो क्या वो थोड़ा थोड़ा मतलब दिखा ही नहीं वो। यानी जो है स्टार्टिंग में तो ऐसे हुआ जब आप बांटने गए, है ना, लेकिन जो है कि जब भीड़ बढ़ गई तो फिर वो दिखा ही नहीं, कम हो गया, इस तरह से। यानी जो है कि आप ऐसे गरीबी देखा जो है कि ऐसे इतना ऊपर गए मतलब नीचे, गरीबी देखा तो यहाँ पे है, अब इससे निकलना है ऊपर, तो फिर दोबारा गए तो दोबारा भी ऐसे हुआ, ऐसा दिखा, तब तक जब तक बांटने के 2-4 लोग हुआ, फिर भीड़ लग गई वहाँ पे, फिर गायब, ऐसे हुआ। तो ऐसे आपने जाने कितना करके आपने कर दिया, तो आप 4-5 बार बांटने गए, गए कि नहीं गए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ने कि आप जितनी बार ये सब ले गए हो ना, ये एक बार में ले जाइएगा। यानी कहने मतलब एक बार में भी ना ले जाओ, आप लेके गए तो आपने ये वाला इन्वेस्टमेंट जो फर्दर यहाँ पे आके करा है ना, आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो हाईएस्ट टॉप लेवल है तो यहाँ से आपने ऐसे करा इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर जो है कि आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट करा, और फिर यहाँ पे आपने यानी छू गए आप जो है कि सीधा जा करके यहाँ से, यानी 3 स्टेप में ही आपने जो है कि जो गरीबी की रेखा थी वो आपने छू ली, चौथी बार में आप ऊपर सीधा इससे
ऐसे इन्होंने कहा कि लेवाइंस्टीन ने किस तरह से आपको, तो यही पूरी थ्योरी यहाँ पर लिख रखी है ना। एरिया 1 के आप पहले एरिया से बाहर निकलोगे, एरिया 2 से निकलोगे बाहर, तो इस तरह से ये मैंने ग्राफ ये वाले नहीं ड्रॉ करे थे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो एक बार आप क्रिटिकल जो है कि अगर आप आउटवेट अगर आपको पॉपुलेशन करनी है ना, लोग जो आ रहे हैं उनको आउटवेट करना, तो आप एक बार में ही जो है कि मोटा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी। नेक्स्ट उसमें जो है कि हम कैल्टर मॉडल डिस्कस करेंगे, कैल्टर मॉडल की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें लेवाइंस्टीन में वो आपका यहाँ पर ये ग्राफ है, ग्राफ जो है कि आप समझ लीजिए, हो सकता है आपसे ग्राफ से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि किस तरह से जो है कि क्या शो कर रहा है ग्राफ, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ना। और उसके बाद जो है कि ये नॉर्मली जो थ्योरी है कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन यहाँ पर जो है कि इन्होंने कहा कि जो चेंज इन कैपिटल है इट शुड बी ग्रेटर देन चेंज इन पॉपुलेशन, तो ये आपकी कंडीशन बन रही है कि जो है कि ये ज़्यादा होना चाहिए पॉपुलेशन से, है ना। और जो है कि अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो जो है कि ये जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ये ईट कर लेगी कैपिटल के प्रॉफिट को, और जो है कि बात रहेगी बराबर, कुछ भी नहीं बदलेगा, कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर समझ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि बाकी लंपीनेस ऑफ कैपिटल, ये 3 कंडीशन जो है कि आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में, इस वाले में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन जो है कि ये 3 कंडीशन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंडिविजिबिलिटीज इन द प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज लंपीनेस ऑफ कैपिटल स्पेशली इन द सोशल ओवरहेड कैपिटल, है ना। इंडिविजिबिलिटी मतलब जो है कि डिविजिबल नहीं हो सकता है, इंडिविजिबिलिटी है इन द प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी कोशिश ये है कि मैं धीरे धीरे जो है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये इसका पूरा मैं ख़त्म करवाऊँ, है ना। और इसकी जो क्रोनोलॉजी है, जो भी मैं थ्योरीज करा रहा हूँ, ये थ्योरीज आप क्रोनोलॉजी में सेट करते जाइएगा। जैसे मैंने ये सबसे पहले ये शायद मैंने ये सारा कुछ करा रखा है यहाँ पर, ये हेरोड-ओवर मॉडल वगैरह ये सब मैंने, देखो ये मार्क्सियन थ्योरी, है ना, रिकार्डियन डेवलपमेंट, मैंने स्टार्टिंग से ये सब करा रखा है आपके लिए। पुराने लेक्चर आप सभी लोग देख लीजिएगा। इस कंप्यूटर थ्योरी अभी नहीं कराई है, हेरोड मॉडल जो है कि ये करा दिया है आपका, है ना। तो ये जो है कि सारा कुछ सोलर मॉडल करवा चुका हूँ, ठीक है, सोलर मॉडल करा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। तो आप ये रिवाइज भी करते रहिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों एन के, सोलो मॉडल की क्वेश्चन है, सोलो कह रहे हैं ऐसा क्यों है, एन के कोई है उससे कह रहे हैं। ये सारा कुछ जो है कि आप अपने टिप्स पे रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि मैंने ये जो है ये मैंने आपके लिए चार्ट दिया है, ये चार्ट जो है कि जो क्रोनोलॉजी है ना, ये पूरा जो है कि ग्रोथ मॉडल्स हैं, आप इस क्रोनोलॉजी में आप लिखिएगा। और इस क्रोनोलॉजी में लिखने के बाद जो है, इस क्रोनोलॉजी में लिखने के बाद अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप जो है डायरेक्टली जो है कि जो है कि वहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे ले सकते हो, है ना, मैं आपको दे दूँगा। फिर जो है किसी पूरी मैं PDF दे दूँगा, उसका फिर प्रिंट निकाल के आप जो है कि जो जो मैंने मॉडल बताया है उसके सामने जो है कि उसका फॉर्मूलाज या उसकी जो ट्रिक्स याद करने की वो आप यहाँ पर अगर लिख लेंगे, जैसे आपका यहाँ पर हेरोड-ओवर मॉडल है, तो हेरोड मॉडल में आपने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, है ना, S इक्वल टू यहाँ पर जो है कि ग्रोथ इक्वल टू S अपॉन न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है आपका, न्यू क्या है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना, ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, आपको बहुत छोटा छोटा उस तरह से आपको लिख लेना, तो आपको याद रहेगा। डोमर मॉडल जो है कि जस्ट G इक्वल टू, है ना, इस तरह से जो है कि आपने नोट कर लेना है। यहाँ पर जो है कि आपका ये आपका हो जाएगा आउटपुट कैपिटल रेशियो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। सोलर मॉडल में आपको जो है कि वहाँ पर लिख लेना है इस तरह से, एस क्यू इक्वल टू, ये फंडामेंटल जो है कि इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो जो भी मॉडल्स हैं वहाँ पे आपको सब लिख लेना है। तो छोटी छोटी अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, आपने एक बार में लिया, सारी आपको क्रोनोलॉजी याद है उसमें किस मॉडल ने क्या कहा। तो जो मेरा एक उद्देश्य यही था कि मैं आपको ये दिखा दूँ फिर मैं पढ़ाऊँ, तो फिर आपको इस जो बहुत सारे मॉडल्स है ना, क्या कन्फ्यूज़न है इसमें, जो है कि पुराना दूसरा पढ़ा तो उसमें पुराना भूल गए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर जब एक पेज पे सारे मॉडल्स आप सामने देखोगे कि ये मॉडल क्या कह रहा है, ये मॉडल क्या कह रहा है, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे आप पढ़ाई करिएगा, तब आपको जो है कि ये याद रहेंगे।
ठीक है ना। बाकी क्रोनोलॉजी तो मैंने और भी पूरी है, तो आप ले लेना पीडीएफ। मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की ही क्रोनोलॉजी बना रखी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 89, 90, 91 इस तरह से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी इकोनॉमिक्स में ही जो है कि पूरी इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो को, ग्रोथ को, सबको मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, सब उनके और उनके सब जो यूनिट्स हैं उनको भी डिवाइड कर रखा है, उनके अंदर फिर क्या क्या थ्योरीज हैं वो मैंने उसके यहाँ पर पूरा बनाया, उनके आगे उनका इकोनॉमिस्ट और ईयर और पूरा क्रोनोलॉजी की फॉर्म में, ये सबसे पहले जो हुआ सबसे बाद सबसे बाद में जो हुआ, ऐसे मैंने करा है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर जो है कि मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि जो है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर हों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं कैल्डर्स मॉडल की, और जो है कि कैल्डर मॉडल में जो भी उसका मैथमेटिकल जो पूरा डेरिवेशन वो मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।